बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 26 जनवरी 2023 बरोज़ जुमेरात 4 रजब मुताबिक 1444 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। शुरू करेंगे आज की पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 40 लाख से ज़्यादा नशा आवर गोलियाँ स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात ने 40 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान मोहम्मद अल नशेदी ने कहा, सऊदी अरब के अमन और उसके नौजवानों को तोड़ने के लिए नशावर अशिया की स्मगलिंग के नेटवर्क पर मुसलसल नज़र रखे हुए थे। बयान में कहा गया, 40,91,250 नशावर गोलियों की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बनाई गई है। तर्जुमान ने कहा, स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने के सिलसिले में कतर के महकमा इंसदाद मंशियात का ताउन हासिल रहा। जद्दा इस्लामी बंदरगाह में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के ताउन से कार्रवाई की गई। सऊदी अरब में रहने वाले शहरी जो मुकीम गैर मुल्की हैं, फ़ोन कॉल्स पर ज़ाती मालूमात ना दें। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफारत खाने ने शहरियों को खबरदार किया है कि वह फ़ोन कॉल्स पर किसी को अपनी पर्सनल मालूमात या बैंक अकाउंट की डिटेल देने से गुरेज करें। एक ट्वीट में सऊदी सफारत खाने का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को खबरदार किया जाता है कि ऐसी कॉल्स पर तवज्जो ना दें जिससे उनके ज़ाती मालूमात या अकाउंट नंबर पूछा जाए। सफारत खाने की जानब से जारी इंतबाह में यह भी कहा गया कि ऐसी जाली फ़ोन कॉल्स पर ज़ाती मालूमात मुहैया करना माली नुकसान का बायस भी बन सकता है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने का मज़ीद कहना था कि ये कॉल एक मुनज़्ज़म ग्रोहों की जानब से की जाती है और वज़ारत दाखिला का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। मजमा में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन ने आज दूर दराज से तमाम मर्द, ख़वातीन और तलबा और स्कूल मुलाज़मिन के लिए मदरसती प्लेटफॉर्म के जरिए तालीम जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने वादे किया कि यह फैसला नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर और सबकी हिफाजत के मुफाद में किया गया है। हदूद शुमारिया रीजन में दम घुटने से 3 अफराद हलाक, 2 मुतासिर। सऊदी अरब के हदूद शुमारिया रीजन में बुध की सुबह दम घुटने से 3 अफराद हलाक हो गए। हलाल अहमद ने बयान में कहा कि हदूद शुमारिया रीजन के इलाके लीना में एक बंद खेमे में कोयलों की अंगीठी के धुएं से 5 लोग दम घुटने से मुतासिर हुए। उनमें से 3 जान की बाजी हार गए। हलाल अहमद की टीमों ने मरने वालों की जो नाशें हैं वो सर्द खाने में रखवा दी, जबकि 2 मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया गया है। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने निजी शोबे के साथ पार्टनरशिप में मुख्तलिफ शोबों में कई एग्रीमेंट्स जो हैं और उनकी यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। म्यूनिसिपल इन्वेस्टमेंट फोरम फोर्स के मौके पर दस्तखत किए गए प्रोजेक्ट के मुआहिदों में कॉर्निश रोड पर एक होटल की तामीर, अल कन्फजा जो गवर्नरी है उसमें रेस्टोरेंट और कैफ़े का मनसूबा शामिल था। मुफाहमतों की यादाश्त में जद्दा में जनूबी अभर जो कॉर्निश है उसके काम का इलाका तफवीज़ करने के लिए एक यादाश्त पर दस्तखत किए गए और इसके अलावा अवामी बसों और टैक्सियों पर इश्तहारात जो है वो भी करने के लिए जो है एग्रीमेंट शामिल था। इसके अलावा जद्दा जो डेवलपमेंट एंड अर्बन रीजनरेशन कंपनी है उसको अदाशुदा पार्किंग लॉट्स तैयार करने और चलाने के खसूसी हकूक़ की मुंतकिली का एग्रीमेंट भी शामिल था। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, सरकारी ज़राए का वजाहती बयान आ गया। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए ने सोशल मीडिया पर हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली इत्तलाआत पर वजाहती बयान जारी किया है। औकात अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब में हफ्ते में 4 दिन ड्यूटी जबकि 3 दिन छुट्टी होगी। सरकारी ज़राए का कहना है कि फ़िलवक़्त ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी के हवाले से दावा दुरुस्त नहीं। ज़राए का कहना है कि हफ्तावार छुट्टी के हवाले से किसी तब्दीली का जब भी कोई फ़ैसला होगा सरकारी ज़राए से बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बयान में शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा गया है इस सिलसिले में सरकारी ज़राए से इत्तलाआत हासिल करें। सऊदी एयरलाइन ने सियाहों, ज़ायरीन और उम्रा करने वालों की खिदमात के लिए सीटों की गुंजाइश में 40% का इजाफा कर दिया। सऊदी एयरलाइन ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में सीट की गुंजाइश के लिए अपने मार्केट शेयर में 40% इजाफे का ऐलान किया है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो कि उन स्टेशन के लिए जहाँ पर लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साल 2023 के लिए सीटों की गुंजाइश 25.3 मिलियन से ज़्यादा कर दी है, जबकि इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो 79.8 हज़ार फ़्लाइट से तजावुज़ कर गई हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले
मुकाबले में 40% ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अंदरूनी शोबे जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसकी नशिस्तों की गुंजाइश में भी तकरीबन निस्फ इजाफा हुआ है। मिलियन नशिस्तें जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। 8 मिलियन नशिस्तें और परवाज़ों की कुल तादाद 1,02,000 से ज़्यादा हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परवाज़ों का शेड्यूल फ्लेक्सिबल है और ऑपरेशनल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे तब्दील किया जा सकता है। और इस साल नया बोइंग B787 ड्रीम लाइन त्यारा मिलेगा, जिसमें बिजनेस क्लास में 24 और गेस्ट की क्लास में 333 नशिस्तें होंगी। इसके अलावा उन्होंने A321NX त्यारे की पहली आमद के बारे में बताया, जिसमें सीटों की गुंजाइश है, जिसमें 20 बिजनेस क्लास की सीटें और 168 गेस्ट क्लास की सीटें शामिल हैं। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने रियाज के कैलेंडर जो है उसके इजरा का ऐलान कर दिया, जिसमें दारुल हुकूमत रियाज में साल भर के जो मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे उसकी डिटेल्स शामिल हैं। रियाज सीज़न 2022 के ख़त्मे के बाद उसकी मुख्तलिफ सरगर्मियों और तफरीही इलाकों के साथ जिनमें ज़ायरीन ने खुशगवार तजर्बात किए। रियाज कैलेंडर की सरगर्मियाँ शबान के आखिर तक जारी रहेंगी, बशमूल द ग्रूज एंड बिलीवर्ड, वर्ल्ड बिलीवर्ड और रियाज सिटी और दीगर शोबों जिनका ऐलान दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में किया जाएगा। बशमूल के तकरीब की किस किस्म की होगी, बुकिंग का तरीक़ाकार, दाखिले की तारीख और वक्त, ये तमाम चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। रियाज कैलेंडर की तरफ से ऐलान करदा मुतवक्के वाक़यात में अगले फरवरी की पहली तारीख को साउंड ऑफ द अर्थ नाइट शामिल है। मरहूम फनकार तलाल मदाह के एजाज़ में रियाज सिटी बिलीवर्ड के मोहम्मद अब्दू थिएटर में फ़न के नामवर सितारे जो है वो शिरकत करेंगे। रियाज के कौमी अजायब घर में नादर ज़ेवरात की नुमाइश। रियाद के कौमी अजायब घर में फ्रांसीसी लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड जो एयरपेल्स एंड वैन क्लीफ की जानब से इंतहाई पुरकशिश और बेशकीमत ज़ेवरात की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ज़ेवरात की इस नुमाइश में ऐसी तख्लीक़ात रखी गई हैं जो इससे पहले ज़ेवरात के हवाले से ज़माना कदीम की मरूफ शख्सियात बरतानवी अदाकारा एलिज़ाबेथ टेलर, अमरीकी अदाकारा ग्रेस केली और मिस्र की मलका नाज़ली सबरी और शहज़ादी फौजिया फवाद की शख्सियात से जुड़ी हुई थी। सऊदी अरब में 17 और 18 साल पर ड्राइविंग परमिट और लाइसेंस के हसूल की शराइत क्या हैं। सऊदी अरब में ट्रैफिक के लिए कवानीन सबके लिए बराबर हैं, इन पर अमल करना भी जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। इस पर अमल दरामद कराने के लिए जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की होती है, जिसे मरूर कहा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जद्दा में मुकीम जो है एक शहरी ने सवाल किया है कि उम्र 17 साल है, क्या सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता हूँ। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और तजदीद इदारा ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कानून के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र की कम से कम हद 18 साल होना शर्त है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से आर्जी ड्राइविंग परमिट जारी कराने की सहूलत फराहम की जाती है, जिसके लिए कम से कम उम्र की हद 17 साल मुकर्रर है। इस हद से कम होने पर ड्राइविंग परमिट जारी नहीं होता। ड्राइविंग परमिट जो कि 17 साल की उम्र के लड़के या लड़कियों के लिए जारी होता है, उन पर कुछ पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। तसरीह क़यादा जो कि आर्जी बुनियाद पर जारी की जाती है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानब से कई शराइत मुकर्रर की गई हैं। इदारा ट्रैफिक पुलिस के कानून जो है उसके मुताबिक ड्राइविंग परमिट यानी तसरीह क़यादा हासिल करने के ख्वाहिशमंद लोगों को इदारा ट्रैफिक पुलिस की दफ्तर से रुजू करने से पहले मेडिकल चेकअप कराना होगा। तिबी मुआयना मुकर्रा और मखसूस पॉली क्लिनिक से कराना लाजमी है, जो बाकायदा तौर पर इदारा ट्रैफिक पुलिस से, जिसे अरबी में मरूर कहा जाता है, उसे अटैच हो, लिंक हो। तिबी मुआयना के अलावा सफ़ेद बैकग्राउंड वाली 6 तस्वीरें, इकामा की कॉपी, वालिद या कफील की जानब से जारी किया गया NOC, जिसे अरबी में लामाने कहा जाता है, जिसमें ड्राइविंग परमिट जारी करने की रजामंदी हो। इसके अलावा एक हैंगिंग फाइल लेकर इदारा ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल से रुजू करें, जहाँ दाखिला लेने के बाद मुकर्रर फीस अदा करने पर महदूद क्लासें ली जाती हैं, जिसके बाद टेस्ट की तारीख मिलती है। टेस्ट पास करने पर आर्जी ड्राइविंग परमिट जारी कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे ड्राइविंग परमिट जो है 1 साल के लिए होता है। 1 साल मुकम्मल होने के बाद उसे लाइसेंस में तब्दील कर सकते हैं। आर्जी तौर पर जारी किया जाने वाला परमिट का हसूल मुश्किल नहीं होता। ताहम बाज़ औक़ात दरख्वास्त गुजारों की तादाद ज़्यादा होने पर नंबर देर से आता है। आर्जी ड्राइविंग परमिट शहर के अंदर के लिए ही वैलिड होता है, इस पर आप दूसरे शहरों में ड्राइविंग करके नहीं जा सकते। इसलिए लाजमी है कि एहतियात बरती जाए, क्योंकि आर्जी परमिट पर चालान होने की सूरत में उसे ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ हम बढ़ेंगे आज के रियाद के रेट की जानब। आज आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल का एक्सचेंज रेट क्या मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के लिए आज आपको फौरी बैंक 60 रुपये 75 पैसे देगा, STC पे 60 रुपये 45 पैसे देगा, तहवील राजी 60 रुपये 60 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 60 रुपये 59 पैसे, मनीग्राम 60 रुपये 50 पैसे, टेली मनी 60 रुपये 35 पैसे देगा। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 31 पैसे, STC पे 21 रुपये 20 पैसे,
तहवील राजी 21 रुपये 22 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 28 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 22 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 30 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया कर दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।